गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 165 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 20 होने वाला है। अब तक आपने देखा कितने अच्छे प्रकार से हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर की है, जिसमें फर्स्ट 14 पार्ट्स में हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा। उसके बाद आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इंक्लूडिंग आज का चैप्टर अगर ले लें तो 6 पार्ट में हमने सिर्फ वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम्स देखी है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, प्लस उस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। आपने ये एक चीज़ देखी होगी जनरली कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में बैंक्स के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे IBPS हो गया, SBI हो गया, RRB हो गया, तो आपने देखा होगा कि वहाँ एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज़ गौर करिए कि अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है हर टॉपिक पे, ठीक है, और थ्रू आउट आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ गौर किया होगा कि आप एक अच्छी स्टेज पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि आपने देखा है कि अभी अभी SSC CHSL का फॉर्म आया है, तो अगर आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू सारी चीज़ें कवर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ऑन द एज रहेंगे, मतलब बहुत इजीली आप कंपटीशन के उन क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकेंगे जो कि बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो बहुत अच्छे से मन लगा के आज कॉन्सेंट्रेट करिए। इसके बाद एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपने अब तक जो कॉन्सेप्ट सीखे, आप देखिए कितने अच्छे से इसका एप्लीकेशन होगा। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था, क्या कि मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में जब भी कोई फॉर्म दिखेगी वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस में, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 1/0 की फॉर्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए बस। अब बस इसके बाद कुछ नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले रीड करेंगे हम क्या लिखा है। देखिए इफ़ m इक्वल्स टू √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद n इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स एंड p इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू। तो ये दो कंडीशंस दी हुई है, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हम बहुत इजीली चेक कर लेंगे और ये गिवन ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको मैंने पहली कंडीशन बता दी है कि 1/0 की फॉर्म हमको नहीं बनानी है, तो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें आप, देखिए ग्राफ अगर आप जानते हैं, क्योंकि आप जब मैक्सिमा मिनिमा में आपको बताऊंगा तो फिर मैं आपको ग्राफ की एनालिसिस बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए क्या है, अभी तक हमने ग्राफ देखा भी नहीं है। देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ये, ठीक है। इधर भी बना लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जीरो, देखिए ये 0 डिग्री को डिनोट करता है, ठीक है। ये क्या है, ये 90 डिग्री या π/2 को डिनोट करता है, ठीक है। ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, ये वाली। ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है। ये थीटा बता रहा है हमको, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने साइन एक्स का ग्राफ देख लिया, ये क्या है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब थोड़ा कॉस एक्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। देखिए कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये π/2 है, ये क्या है, ये पाई है, ठीक है, मतलब ये रेडियंस में दिया हुआ थीटा। और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये देखिए ये +1 पे वैल्यू मैक्सिमम लेता है, ठीक है। लेकिन ये +1 पे मैक्सिमम नहीं ले रहा, कहीं आप सोचे कि आपने यहाँ +1 लिख दिया, +1 तो इस पे है ना, ये +1 लेता है 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये कहाँ ले रहा है, ये 0 डिग्री पे 0 वैल्यू ले रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, यही चीज़ इस ग्राफ के थ्रू समझनी थी आपको। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप इनकी वैल्यूज़ को चेक करें, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। कैसे, एक तो 0 पे, एक 90 पे, ठीक है। वैल्यू तो आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये इजी वैल्यू पड़ती है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप एक छोटी सी टेबल बनाएं, देखिए, जिसमें आप लिख दें साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों,
इसके बाद इनकी दो वैल्यूज़ लिखें आप सिर्फ, कौन सी, एक तो 0 डिग्री वाली, ठीक है, और एक 90 डिग्री वाली, ठीक है। अब देखिए साइन 0 डिग्री पे, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है, साइन 90 पे 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है, और 90 पे 0 होता है। आराम से आप वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अब डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करनी है हमको, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अलावा। देखिए m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू p है, तो हमने सबसे पहले m को चेक किया, ठीक है, m को चेक किया तो देखिए हमने मान लीजिए 0 डिग्री पे चेक किया, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे चेक किया, तो 0 डिग्री पे एक ही नहीं, सारों को 0 डिग्री पे चेक करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। कहीं पता लगा आप एक को 0 पे करें, अगले को 90 पे करें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखिए 0 डिग्री रखा, तो ये क्या निकल के आया, देखिए m इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 0 0 होता है, ठीक है, ये 0 हो गया, 1 प्लस 0, तो यहाँ से आपको क्या आउटपुट निकल के आया, यहाँ से आउटपुट आपको निकल के आया 1, ठीक है। अब देखिए n के लिए हम चेक कर लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स मतलब साइन 0 डिग्री पे 0 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 0 पे, देखिए कॉस 0 पे 1 होता है, ठीक है, तो आपने 1 डायरेक्टली रख दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से भी 1 निकल के आया। उसके बाद देखिए एम एन, कौन सी कंडीशन बची, p, ठीक है, p कंडीशन में क्या है, कॉस एक्स, देखिए क्या होता है, कॉस 0 पे 1 होता है ना, और 1 प्लस साइन एक्स 0, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी 1 निकल के आया। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए ना आप, क्या कि कंडीशन फर्स्ट देखिए m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू p, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको मिल रही है। अब सेकंड कंडीशन थोड़ा सा चेक कर लीजिए, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, देखिए सेकंड कंडीशन के लिए तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि वैल्यूज तो आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। सेकंड कंडीशन क्या है, m स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू p, ठीक है, तो देखिए इनकी वैल्यूज रख दीजिए, m स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, n 1 इंटू 1, तो देखिए 1 इक्वल्स टू 1 आ गया ना, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो मतलब ये दोनों कंडीशंस वैलिड हैं, ठीक है, मतलब ट्रू हैं। और ट्रू के लिए कौन सा, देखिए इसमें है बोथ 1 एंड 2, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों ग्राफ की जानकारी मैंने अगेन आपको कहा है, ठीक है, ये देखिए कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अभी मैक्सिमम मिनिमा जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डीप से आपको बताऊंगा, इनकी डोमेन रेंज बताऊंगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे इनको, ठीक है। अब आप देखिए कि कितने डीप तक आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ठीक है। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए प्यारे बच्चों। और देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन करने के तरीके में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए वैल्यूज पुट करने के साथ ही हम करेंगे, मतलब उसी मेथड को अपनाएंगे, लेकिन हमको अप्रोच चेक करनी है कि किस किस अप्रोच से, देखिए इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन साथ में लिए एक टाइप के, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा निकल के आएगा ना। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, जब ये रिलेशन आपने बना लिया तो यहाँ से एक चीज़ ऐसी कोई थीटा की वैल्यू आप क्या फाइंड कर सकते हैं जिसपे दोनों की वैल्यू सेम आए, साइन थीटा कॉस थीटा की, तो आप कहेंगे यस, कैसे, देखिए आप जब टेबल मैंने जब आपको बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो आपने उसमें क्या देखा था कि थीटा 45 डिग्री पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है, तो मतलब 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होगी, तो आप लिख देंगे हेंस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, आप थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इसमें रखेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, बहुत इजीली, क्योंकि दोनों की 1/√2 वैल्यू आती है, तो देखिए इसमें रख के पावर 4 कर देंगे। देखिए कैसे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये रिजल्ट आपको बताना है, ठीक है। तो थीटा 45 साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, ठीक है, इसकी पावर 4 कर दीजिए आप, प्लस 1/√2 कॉस 45 डिग्री की, ठीक है, इसका भी पावर 4 कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए,
√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 आता है, और 1/2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 आएगा। देखिए ये 1/4 आ गया ना, और ये क्या है, ये भी 1/4 आ गया। और अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2। और देखिए ऑप्शन में 1/2 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्जामिनर ऑलवेज ट्राई करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे ऑप्शन देखिए 1, -1, 0, 1/4, 1/2। ठीक है, तो साइन और कॉस के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ आपको 1, -1 जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए वो कंफ्यूज कहाँ करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अभी अभी जो मैंने आपको ग्राफ बताया, देखिए साइन का ग्राफ आपने देखा, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये साइन का है, साइन एक्स का। ठीक है, ये 0 डिग्री है, और ये क्या है, ये π/2 है। ठीक है, ये क्या है, ये +1 है, ये -1 है। ठीक है, तो ये तरीका है। और cos x का भी आपने देखा अभी अभी ग्राफ, मैं यहाँ ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यूज पड़ेगा। ठीक है, देखिए cos का कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, मतलब नीचे भी ये इक्वल ही साइज होता है इसका। ठीक है, देखिए ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये क्या है, ये π/2 है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चे, ये किसका, ये cos x का है, cos x। अब देखिए इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू c, c क्या है, कोई कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, देन sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इन ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका होता है। क्या, आप देखिए अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है कि नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वैल्यू पुट करने का मतलब, मान लीजिए देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू c। अगर हम इस c की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम बहुत इजीली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इस c की वैल्यू निकाल के इसमें रखते हैं, फिर ये एक हमको कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी सबकी। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू जब हमारे पास आ जाएंगी तो हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों हम इसमें रख के जो भी वैल्यू हमारे थीटा की होगी, ठीक है, जो हम थीटा यहाँ मानेंगे, जो भी थीटा की वैल्यू यहाँ होगी आएगी, उस थीटा की वैल्यू इसके इनमें से जिसके भी बराबर आ जाएगी कांस्टेंट टर्म, वो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थोड़ा सा ग्राफ में अप्रोच इसीलिए आपकी होनी चाहिए। अगर 90 डिग्री है तो आप देखिए साइन थीटा 90 डिग्री पे 1 होता है और कॉस थीटा 0 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा आपने 1 रख दिया, कॉस थीटा 0 रख दिया, इक्वल्स टू सी, तो सी इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों आपने इस 1 को सबसे पहले इसमें रखा। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 प्लस, देखिए 1 + 6 - 3, ठीक है, बाय 16। तो ये क्या निकल के आया यहाँ से, ये निकल के आ जाएगा आपका, देखिए 7 में से 3 गया 4, 4/16, 1/4। ठीक है, ये 1/4 हो गया। अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 6, सी के बदले हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे आप जानते हैं 1 का 1 ही होता है, -3/4। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 7 - 3, 4/4, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 3 = 10, 10/16 हो गया, और 5/8 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 + 6 + 3, 6 × 3 = 9, 1 10। ठीक है, 10/4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, c = 1 आ गया, थीटा = 90 डिग्री पे। ठीक है, और मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था, ये थीटा को अब इसमें रख देंगे तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर आपने इसको रखा थीटा को इसमें रखा, तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा 90 डिग्री अगर होगा तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो आप बहुत इजीली इसको कह सकते हैं, देखिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, साइन थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 1 होता है, 1 की पावर 6 प्लस कॉस 90 पे 0 होता है। ठीक है, 0 की पावर 6, तो यहाँ से क्या आ गया, वहाँ यहाँ से वैल्यू 1 आ गई ना। अब देखिए ऑप्शन में 1 किसके साथ
कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों ये थी अप्रोच। आपने देखा दोनों क्वेश्चन में कितने मतलब क्वेश्चन तकरीबन देखने में सेम जैसे हैं, लेकिन कहाँ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, ये आपकी टोटल एनालिसिस जो आपने अब तक सीखी है वैल्यू पुट करने वाले की, उसका मतलब क्रक्स है, समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ आपको समझनी। थोड़ा सा टेन थीटा का ग्राफ आप सबसे पहले देख लीजिए ताकि बहुत ईजिली आप कॉम्प्रीहेंड कर सकें, ठीक है। देखिए ये है π/2, ठीक है, ये है -π/2, ठीक है। आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, मतलब π/2 के पास इन्फिनिटी टेंड हो रहा होगा, ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 पे 0, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों इसको हमें कंडीशंस के थ्रू चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, मतलब ए बी सॉल्यूशन में नहीं है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमको कैसी चाहिए, थीटा की वैल्यू जो आएगी इस इक्वेशन से वो इस इनमें हमें रख के चेक करनी पड़ेगी बाद में, ए बी कि हमने क्या माना था, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए। तो देखिए चेक करते हैं कंडीशन फर्स्ट के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैं a इक्वल्स टू 0 मान लूँ और b इक्वल्स टू 0 मान लूँ, ठीक है। या थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर चेक करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कंडीशन 1 मान लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0 अगर आप रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा टोटल, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल्स टू 0। और 10 देखिए थीटा यहाँ से कुछ निकल के नहीं आएगा तो हम यहाँ वैल्यू नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं, आप समझ गए। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। अब देखिए कंडीशन 2 देखिए क्या है। मान लीजिए मैं a इक्वल्स टू 1 मान लूँ और b इक्वल्स टू 1 मान लूँ, ठीक है। इस पे मान के देखते हैं। तो मान लीजिए इस पे हमने रखा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। यहाँ से आप क्या पाते हैं, देखिए कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आया। और कॉस 1 कहाँ पे आता है, कॉस 1 0 पे आता है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। और प्यारे बच्चों tan 0 डिग्री पे क्या होता है, देखिए tan 0 डिग्री पे 0 होता है, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है। अब प्यारे बच्चों अगर ये टोटल हमें 0 के बराबर चाहिए तो हमें ए बी क्या मानना पड़ेगा, 1 1, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। देखिए ए की वैल्यू हमने 1 रखा, बी की वैल्यू 1 रखा, तो 1/2 हुआ। और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2, 2/2 यहाँ से क्या निकल के आया, 1 निकल के आया फर्स्ट कंडीशन में, तो 0 तो नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखिए 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 निकल के आएगा क्योंकि ये 0 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन 0 की आ गई आपके पास, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, आपको ऐसे नहीं ऑप्शन मार्क कर देना है, ठीक है, कि आपने मार्क कर दिया रैंडमली, एक बार थोड़ा सा चेक करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया, 1 रखा आपने, 1 रखा, 1 - 1 0 हो गया, तो 0 इंटू 0, तो ये भी 0 आ गया। देखिए 2 कंडीशन आपको 0 की मिलने लग गई, ठीक है, एक सिंगल तो है नहीं। और ये क्या है, 2/2, ये 1 आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ क्या चाहिए, आपको यहाँ 0 चाहिए पहली कंडीशन के लिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, क्योंकि 2 में 1 1 आ रहा है, 2 में 0 0 आ रहा है, टोटल आपको 0 चाहिए, मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा। तो ये दोनों ऑप्शन अब हम हटा देते हैं, ठीक है, चेक नहीं करेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद मान लीजिए मैं एक कंडीशन थर्ड बनाता हूं, कंडीशन थर्ड, ठीक है। कंडीशन थर्ड में मान लीजिए थोड़ा सा हम इसमें और चेंज करें, a इक्वल्स टू 1 ही रहने दें, b इक्वल्स टू 0 मान लें, ठीक है। अब देखिए a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 0 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस
0 का स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये साइन थीटा हो जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा 1, और साइन थीटा 1 कहाँ होता है, याद करिए साइन थीटा 1 90 डिग्री पे होता है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री पे क्या होता है, 10 थीटा इक्वल्स टू 10 90 डिग्री अगर मैं करूं तो ये कितने के बराबर होगा, 10 90 डिग्री पे इन्फिनिटी टेंड होता है ना, तो आपने लिख दिया इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें से इन्फिनिटी कौन सा बनेगा, आप गौर करिए। आप प्यारे बच्चों अगर देखिए आपने a को 1 रख दिया, मान लीजिए इसमें रखिए, देखिए इसमें 1 रख दिया और इसको 0 रख दिया, 1 का स्क्वायर 0, तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, 1 इंटू मतलब यहाँ से तो आप हाफ निकाल लेंगे, है कि नहीं, यहाँ से हाफ आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/0 की फॉर्मेट हो जाएगी, तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, और ये इन्फिनिटी बनेगा, तो इसका मतलब देखिए अब आपके पास क्लियर कट ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब इसको मैं सबसे पहले रब करूंगा, उसके बाद आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन पे अप्रोच अपनी सेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद हैं तो आप देखिए कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू मान लीजिए आप इसमें रखते हैं, आप तो उससे भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को, मतलब अल्टीमेटली आपको चेंज इसके एंगल में करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे आप, कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, हाँ यह है कि आपको अगर टेबल अच्छे से याद है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, बस कॉन्सेप्ट भर समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए प्यारे बच्चों मैं इसको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ मतलब कंपेयर करना चाहूँ, क्योंकि 75 डिग्री पे और 15 डिग्री पे आपको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो आप क्या पाते हैं, देखिए कि अगर इसमें 15 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये कॉसेक 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉसेक 90 की वैल्यू आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मैंने बताई है कि 1 होती है। ठीक है, और इसमें भी थीटा 15 रख दिया जाए तो कॉसेक 15 माइनस 15 0 डिग्री, तो सेक 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से 0 डिग्री निकल जाएगा, और सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो ये तरीका ठीक है। देखिए थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री मानते हैं हम। ठीक है, तो हमने देखिए जब सॉल्व किया तो ये यहां से क्या बन गया, कॉसेक 90 डिग्री माइनस सेक 0 डिग्री। ठीक है, अब कॉसेक 90 डिग्री पे 1 होती है वैल्यू, और सेक 0 डिग्री पे भी 1 होती है। ठीक है, और 1 माइनस 1 0, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम ग्राफ देखेंगे, प्लस उससे रिलेटेड सबसे पहले डोमेन रेंज देखेंगे। फिर प्यारे बच्चों हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत डीप तक सीखेंगे। आपने देखा भी है कि मैं एक गुड क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट प्लस गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दोनों साथ साथ लेके चलता हूँ। तो आप देख भी रहे होंगे कि हमने जो टीचर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ 2 या 3 घंटे में पढ़ा देते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि हम कितने अच्छे से अब तक हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।